जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि 2026 में आप लोग LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस आपके पास में, चाहे वो TR लाइसेंस हो चाहे फिर NT लाइसेंस हो, नॉन ट्रांसपोर्ट हो ट्रांसपोर्ट हो, कौन कौन सी आप गाड़ियां चला सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। तो अब इस वर्ष में क्या परिवर्तन हुआ है LMV लाइसेंस में और कौन कौन सी गाड़ियां आप इसमें चला सकते हैं, क्या ऐड किया गया है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा। आप सभी महानुभावों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। देखिए, अब मैं आपको सीधा सीधा बता देना चाहता हूं कि पहले LMV लाइसेंस में दो कैटेगरी थी, LMV NT और LMV TR। दोनों लाइसेंस से अलग अलग आप गाड़ी चला सकते थे, लेकिन पिछले वर्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट ने LMV NT और LMV TR को दोनों को अलग से लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं होगी। कुछ एक यहाँ पर मानक डिसाइड कर दिए हैं, यदि उन शर्तों को आप फुलफिल करते हैं, उन मानकों पर खरे उतरते हैं, तो आपको एक ही लाइसेंस से आप कमर्शियल और नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट दोनों प्रकार की गाड़ियां चला सकते हैं। चलिए आपको जानकारी देते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि अब आप लोग LMV लाइसेंस जो होगा उससे 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर तक की किसी भी प्रकार की गाड़ी को चला सकते हैं, ये पहले नोट कर लीजिएगा। अब इसमें TR का, ट्रांसपोर्ट का, ये सबको कोई झंझट नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर तक की गाड़ी को चलाने के लिए केवल LMV लाइसेंस ही सफिशियंट होगा, ऐसा उन्होंने अपने ऑर्डर में कह दिया है। ठीक है, और आपको एक और प्लस पॉइंट बता देना चाहता हूं कि यदि आप LMV लाइसेंस से ट्रांसपोर्ट गाड़ी चला रहे हैं जिसका वजन 7,500 किलोग्राम वजन के अंदर है और उससे कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो सारा इंश्योरेंस क्लेम वगैरह भी पास होगा। बीमा कंपनी आपका इंश्योरेंस क्लेम पास करने के लिए बाध्य होंगी, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती आपका इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, पहले रिजेक्ट कर दिया जाता था कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाते समय ट्रांसपोर्ट लाइसेंस ही होना अनिवार्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदल दिया है। तो अब चलिए, LMV TR का सीन तब निकल कर आएगा, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस का तब सीन आएगा जब आप कोई ऐसी गाड़ी चला रहे होंगे जिसका ग्रॉस वेट 7,500 किलोग्राम वजन से एक्सेस हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो वहां पर LMV TR या ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की बात की जाएगी, ये समझिएगा। तो LMV मान के चलते हैं आपके पास लाइसेंस है, NT है, TR है, कुछ भी समझ लीजिए, तो उससे आप लोग अब किसी प्रकार की प्राइवेट 4 व्हीलर पर्सनल यूज के लिए, पहले LMV NT लाइसेंस यदि है तो समझ लीजिएगा कि वो पर्सनल यूज के लिए बनाया जाता है, यानी कि अपने लिए ही। तो आप उससे किसी प्रकार की कार को चला सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे ऑल्टो हो, वैगनार हो, उसके साथ साथ आप किसी बड़ी गाड़ी को आप नाम ले लीजिए, बलेनो है, उसके साथ साथ स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिजायर है, टाटा की आती है, टिगागो है, टिगोर है, इग्निस आती है, रेनॉल्ट की डस्टर है, ट्राइबर है, ये सभी गाड़ियां, फॉर्चूनर है, इनोवा है, बलेरो है, स्कॉर्पियो है, मराजो है, उसके साथ साथ XUV 700 है, XUV 500, 300, महिंद्रा की सभी गाड़ियां जो कि हैं सिलसिलेवार तरीके से, चाहे उसमें 5 सीटर की कोई कार हो या फिर 7 सीटर की, दोनों प्रकार की कारों को आप अपने LMV NT लाइसेंस से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जहां पर आप थोड़ा सा बड़ी गाड़ी में जाएंगे, जहां पर जैसे कि पिकअप आ जाती है, 407 वगैरह है, टाटा की कोई कमर्शियल गाड़ियां हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ये सभी भी आप LMV लाइसेंस चला सकते हैं। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि अगर कोई गुड्स गाड़ी चला रहे हैं तो उसका वजन 7,500 किलोग्राम वजन से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे अधिक होगा तो आपका चालान कटेगा, अब समझ लीजिएगा। और एक और चीज बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आप कमर्शियल पर्पज के लिए भी गाड़ियां अपने LMV लाइसेंस चला सकते हैं। इसमें टाटा की 407 डिलीवरी वैन्स है, पोस्टल वैन्स है, कुरियर सर्विसेज है। तो आपके पास में इंडिया में किसी प्रकार का इस प्रकार की गाड़ी को आप चला सकते हैं इंडिया में। साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अब आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे इसी लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, एज पर द जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अलग से एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होगी। उसके अलावा अब आप लोग को यह समझना है कि अगर कोई आप टैक्सी चला रहे हैं, ओला उबर की गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको स्टेट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। स्टेट में अगर PSV बैच बनता है तो उसको बनवा लीजिएगा। ऑटो टैक्सी, ई रिक्शा, ये सभी चीजों की, ई रिक्शा नहीं, रिक्शा तो 3 व्हीलर में आ जाता है, जो कि 4 व्हीलर में आते हैं, ऑटो टैक्सी वगैरह। तो इन सभी के लिए अगर आपके राज्य में किसी प्रकार का PSV बैच बनता है तो उसको बनवा लीजिएगा, पब्लिक सर्विस व्हीकल बैच। उसके साथ में LMV लाइसेंस से आप टैक्सी वगैरह भी चला पाइएगा, समझ रहे हैं। तो आपको मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है
कौन कौन सी गाड़ी आप चला सकते हैं, साथ साथ क्या नया नियम है LMV लाइसेंस से गाड़ियों को चलाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ना समझ में नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप लोग जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर अपडेटेड रहेंगे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर और एक्स फेसबुक पर जाकर जुड़कर बातचीत कर सकते हैं, नीचे मिल जाएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। यहां तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करके चलो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, यहां तक देखे हैं तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।